नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन विषय का अध्यापन कार्य कर रहा हूं। आपके बीच में बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नाम से स्वयं पोर्टल पे कोर्स लेके आया हूं। इस कोर्स का मैं अभी आपको मॉड्यूल 11 का लेक्चर नंबर 2 पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं स्टडी ऑफ नेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आईटीडीसी, यूपीएसटीडीसी और आईआरसीटीसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन संगठनों का अध्ययन आईटीडीसी, यूपीएसटीडीसी, आईआरसीटीसी, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आईटीडीसी, भारत पर्यटन विकास निगम। उसके बाद फंक्शन ऑफ आईटीडीसी, उनके कार्य क्या हैं। उसके बाद अशोका ग्रुप होटल्स, जो आईटीडीसी का एक अंग है, इम्पॉर्टेंट अंग है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करेंगे और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईआरसीटीसी, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर फंक्शन ऑफ आईआरसीटीसी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं द इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आईटीडीसी, भारत पर्यटन विकास निगम। ये जो आईटीडीसी है, पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 1 अक्टूबर 1966 को निगमित आईटीडीसी ने देश में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य इसका है, वो कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ होटल कैटरिंग यूनिट्स, होटल और खान पान इकाइयों का निर्माण, प्रबंधन और विपणन, प्रोवाइडिंग टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। जो होटल और खान पान इकाइयों का निर्माण, प्रबंधन और विपणन के बाद जो है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग ड्यूटी फ्री शॉपिंग फैसिलिटी टू द टूरिस्ट, पर्यटकों को शुल्क मुक्त खरीदारी की सुविधाएं प्रदान करना और इंटरटेनमेंट फैसिलिटी टू द टूरिस्ट, पर्यटकों को मनोरंजन की व्यवस्था, मनोरंजन की सुविधाओं को प्रदान करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। इसके उद्देश्य में प्रोवाइडिंग द कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था कॉन्फ्रेंस करना चाहती है तो उसके लिए भी फैसिलिटेट करने का काम पर्यटन मंत्रालय के इस आईटीडीसी निगम को है। इसका अगला जो काम है वो प्रोवाइडिंग कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी कम मैनेजमेंट सर्विस एंड ट्रेनिंग फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड प्रोग्राम्स, सम्मेलन सुविधाएं प्रदान करना, पर्यटन और आतिथ्य से संबंधित कार्यक्रम के लिए परामर्श, सह प्रबंधन सेवाएं और प्रशिक्षण प्रदान करना, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करने का भी काम ये करते हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ टूरिस्ट पब्लिसिटी मटेरियल, पर्यटक प्रचार सामग्री, जो टूरिस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट करने की जो सामग्री है उसका क्रिएशन करना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसका वितरण करना, उसका बिक्री करना। प्रमोटिंग टूरिज्म थ्रू द फूड फेस्टिवल, फेयर एंड ज्वाइंट वेंचर इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत और भारत से बाहर पर्यटन का विकास करने के लिए अनेक प्रकार के जो है मेलों, उत्सवों के माध्यम से उसमें पार्टिसिपेट करना और पार्टिसिपेट करने के लिए उनकी प्रमोशनल एक्टिविटी में शामिल होकर पर्यटन का विकास करना, इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। ये जो निगम है, पर्यटन विकास निगम, भारत सरकार का के अधीन का एक काम करता है और अतिथि संबंधी जरूरतों के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करता है। वर्तमान में निगम पर्यटकों के लिए विभिन्न स्थानों पर होटल, रेस्टोरेंट चला रहा है। इसके अलावा परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है। इसके अतिरिक्त निगम पर्यटक प्रचार साहित्य के उत्पादन, वितरण और बिक्री में भी लगा हुआ है। पर्यटकों का वर्तमान में केवल बंदरगाह को शुल्क मुक्त खरीदारी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। निगम की जो इंजीनियरिंग से संबंधित परामर्श सेवाओं में भी उपस्थिति है और वे SES प्रभाग, ध्वनि और प्रकाश शो के माध्यम से, लाइट एंड साउंड शो बोलते हैं ना, तो लाइट एंड साउंड शो में भी इसकी भूमिका होती है और वो
कई जगहों पे इसका जो है स्थापना करना, आयोजन करना उसका, और राज्य सरकारों के लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजना कार्यों को संभालने का काम भी उसको ये निगम करता रहता है। अशोका ट्रेवल एंड टूर्स इज अ डिवीजन विच प्रोवाइड टिकटिंग, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एंड टूर पैकेजेस and cargo related needs with the reliable affordable services and having pan India presence। जो अशोका टूर्स एंड ट्रेवल है, इस निगम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट अंग है, वो पर्यटन का परिवहन, टूर पैकेज और कार्गो से संबंधित जरूरतों को विश्वसनीय, सस्ती सेवाओं और अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ प्रदान करता है। निगम के अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने का काम भी करते हैं। अशोका इवेंट्स एक अग्रणी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी है जो सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं का आयोजन करती है। सेमिनार और अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संभालने का काम इसके पास रहता है और उसमें ठीक प्रकार से ये परफॉर्मेंस करती है। वर्तमान में आईटीडीसी के पास 3 अशोक होटल, 1 ज्वाइंट वेंचर होटल, 1 रेस्टोरेंट, 5 एटीटी यूनिट, 14 यानी 14 ड्यूटी फ्री शॉप है एट सी पोर्ट्स। बिसाइड आईटीडीसी इज ऑल्सो मैनेजिंग कैटरिंग सर्विसेज एट वेस्टर्न कोर्ट, विज्ञान भवन हैदराबाद हाउस एंड पार्लियामेंट हाउस। ये जो आईटीडीसी है विज्ञान भवन हाउस में, हैदराबाद हाउस में और वेस्टर्न कोर्ट में ये अपने खाने पान की सेवाओं का प्रबंधन भी कर रहा है। बदलते परिदृश्य में खुद को फिर से मजबूत करने के लिए आईटीडीसी ने अपने शेष व्यवसाय क्षेत्र को समाकित करने के अलावा पर्यटन और इंजीनियरिंग परियोजनाओं के परामर्श और निष्पादन, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण, शिक्षा, इवेंट मैनेजमेंट और लाइट साउंड शो के आयोजन जैसी नई सेवान्मुख व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत तेजी के साथ अपने आप को इन्वॉल्व किया, उस पर काम कर रहा है। जो आईटीडीसी का जो फंक्शन है उस पर बात करते हुए हम देखते हैं कि भारतीय पर्यटन विकास निगम भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने और विकसित करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो इम्पोर्टेंट इसके जो वर्क हैं, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देश के अंदर आईटीडीसी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। होटल, समुद्र तट, रिजॉर्ट्स और यात्री लॉज का निर्माण कराना और उसके लिए जो है आवश्यक विपणन, मार्केटिंग की व्यवस्था करना। जो भी नेचुरल साइट्स हैं उन साइट्स पे या देश के डिफरेंट टूरिस्ट सेंटरों पे इससे जो मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकोमोडेशन को सेक्टर को फुलफिल करने के लिए वहाँ पे ट्रेवल एजेंसी, अशोका टूर्स के माध्यम से और वहाँ पे टूर पैकेजिंग के माध्यम से जो है उसकी मार्केटिंग करना, उसको ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज देना, इसका महत्वपूर्ण कार्य है। यह निर्बाध यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कारों और कोचों सहित पर्यटक सुविधाएं प्रदान करता है। आईटीडीसी ड्यूटी फ्री शॉपिंग, शुल्क मुक्त दुकानें जो है संचालित करता है, जो पर्यटकों के लिए कर मुक्त खरीदारी विकल्प प्रदान करता है, सस्ते में सामान उपलब्ध पर्यटकों को कराता है। इवेंट मैनेजमेंट एक आईटीडीसी का जो है इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट कार्य है इवेंट मैनेजमेंट। आईटीडीसी जो है अनेक प्रकार के इवेंट का आयोजन करता है, जिसमें कि कॉन्फ्रेंस का आयोजन, प्रदर्शनियों का आयोजन कराना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना, ये आईटीडीसी की जो है कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य हैं जो आईटीडीसी जो है उसको करती रहती है। हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में जो है ट्रेनिंग कराने का काम भी आईटीडीसी के जिम्मे है। मैंने बताया कि जो बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन सर्विस प्रोवाइडर में उनके लिए ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट की स्मॉल मतलब टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, स्किल इन्हांसमेंट की ट्रेनिंग है, उसको कराने का काम जो आईटीडीसी जो है करती है। आईटीडीसी जो है कंसल्टेंसी सर्विस भी देती है। आईटीडीसी पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए परामर्श प्रदान करने का काम करती है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ये कंसल्टेशन सर्विसेज देती है कि हाउ टू डेवलप योर ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ टू प्रमोट दैट डेस्टिनेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी विच टाइप्स यू कैन प्रमोट एट दैट डेस्टिनेशन। तो टूर पैकेज आईटीडीसी के होते हैं। आईटीडीसी जो है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे टूर पैकेज बनाकर
और उस जिसमें तीर्थ यात्रा विशेषकर जो है तीर्थ यात्रा या सांस्कृतिक पर्यटन कल्चरल टूरिज्म जो है विशेष रूप से शामिल होता है, यात्रियों के लिए उपलब्ध कराते हैं। पब्लिसिटी और प्रमोशन भी आईटीडीसी का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट एक फंक्शन है। प्रचार की सामग्री को क्रिएट करना, उनकी जो है मार्केटिंग करना, उनकी बिक्री करना आईटीडीसी का जो है एक महत्वपूर्ण काम है। आईटीडीसी का जो अशोका ग्रुप होटल है, ये अशोका ग्रुप होटल बड़ा ही महत्वपूर्ण हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो है इसकी भूमिका है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। ये एक प्रेरणादायक कल्पना की गई थी कि वास्तु चमत्कार जैसे राजधानी शहर की हलचल के बीच आसपास के प्राकृतिक जो ब्यूटी है उनको सार को कैप्चर करते हुए इसको डिजाइन किया गया था। स्तंभ रहित कन्वेंशन हॉल, इसका जो अंदर का जो इतना बढ़िया आर्किटेक्ट है कि कोई भी कन्वेंशन हॉल में कोई पिलर नहीं है और दशकों से शहर में सबसे बड़ा है वो। इसका जो आईटीडीसी का अशोका होटल का कन्वेंशन हॉल है, उतना बड़ा कन्वेंशन हॉल किसी और होटल के पास नहीं है। कई मील के पत्थर औदों का मेजबान करते हैं, मतलब यहाँ का जो पत्थर है वो माइलस्टोन बैंक्वेट्स, इसका मतलब चमत्कारी है, वो बहुत अच्छी खूबसूरत जो है इसका निर्माण हुआ है। आर्किटेक्ट प्लानिंग अच्छी हुई है। कलिंगा अशोक इसका एक और होटल है जो होटल कलिंगा कॉम्प्लीमेंट इन द एंशियंट सिटी ऑफ द भुवनेश्वर में है। होटल एक माहौल के साथ पारंपरिक शिष्टाचार और आधुनिक सुविधाओं का एक शानदार मिश्रण है, जिसमें संपूर्ण उड़ीसा अनुभव बनाने के लिए उड़ीसा हस्तशिल्प, हथकरघा और व्यंजन शामिल है। भव्य सफेद इमारत कल्पना स्क्वायर में शहर में केंद्र में स्थित है। ये अशोका उड़ीसा का ये बहुत पॉपुलर होटल है, होटल सम्राट। दिल्ली के डिप्लोमेटिक एनक्लेव के हरे भरे शांत इलाके में जो है ये बहुत सुंदर मनोरम स्थान पे जो है ये स्थित है। इसका जो जॉइंट वेंचर में होटल है होटल पांडिचेरी अशोक, ये बताया इसको कि जॉइंट वेंचर का एक एकोमोडेशन है और बंगाल की खाड़ी के विशाल दक्षिणी विस्तार पर समुद्र तट तक ये रिजॉर्ट के रूप में एक बहुत ही पॉपुलर वहाँ का जो है एकोमोडेशन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का जो एक आवश्यक रिसोर्स है। और उसमें भारत सरकार का एक उपक्रम के तहत जो यहाँ पीआई पीडीआईसी पांडिचेरी सरकार का संयुक्त उद्यम है, जो भारत सरकार और पांडिचेरी सरकार दोनों मिल के इसको जो है वहाँ पे चलाती हैं। पांडिचेरी हालांकि टूरिस्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। बिंदु सोसाइटी वहीं पे पांडिचेरी में है। नेचुरल ब्यूटी वहाँ की बहुत अच्छी है, समुद्र के किनारे अगर चले जाइए तो बहुत सुंदर ब्यूटी मिलेगी और वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी प्रदान करने वाला रिजॉर्ट अपने आप में जो है पर्यटकों को आकर्षित करता है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन का जो है ऑर्गेनाइजेशन है। उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन UPSTDC, हालांकि जब मैं चर्चा कर रहा था तो सोचा कि हम STDC मतलब स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें, तो स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है सभी स्टेट का, भारत के सभी स्टेट का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है और सभी स्टेट में ये पर्यटन के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सभी स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन का वर्णन एक आधे घंटे के लेक्चर में संभव नहीं था और उसका बहुत सिमिलरिटी, काफ़ी चीज़ों में सिमिलरिटी है। इसलिए हमने तय किया कि जो STDC है इसमें हम उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की बात करेंगे और उसी के आधार पे जो है अन्य स्टेट का भी परिकल्पना कर सकता है विद्यार्थी की, वहाँ पे भी इसी तरीके से स्टेट कॉरपोरेशन जो है पर्यटन के विकास में लगा रहेगा, काम करता है। तो जो भारत का जो के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट है, एक महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश और यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि भारत के उत्तर प्रदेश में अगर धार्मिक पर्यटन को देखें तो रिलीजियस पर्यटन में राम का जन्म स्थान, काशी विश्वनाथ
चित्रकूट, प्रयागराज, जहाँ पे दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट गए पर्यटकों के, फेथ टूरिज्म का जो जो रिकॉर्ड था वो सब टूट गए, वो सभी यही उत्तर प्रदेश में ही है। अन्य रिलीजन के लिए दृष्टिकोण से भी देखें तो बुद्ध के स्थल में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे कुशीनगर, जहाँ पे महापरिनिर्वाण, बुद्ध से जुड़ा हुआ सारनाथ वाराणसी के पास, जहाँ पे पहला उपदेश दिया था उन्होंने 5 शिष्यों को। बुद्ध का अनेक स्थान, कौशाम्बी, श्रावस्ती, संकीसा, ये सभी बुद्धिस्ट प्लेस हैं और अपने आप में इन जगहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, फिर भी बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हुआ भी है। उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन मंत्रालय है उसने पर्यटन के सेक्टर में बहुत तेज़ी के साथ काम किया। और इस तरह से उसके अलावा अगर हम देखते हैं बुद्ध के अलावा तो जैन के 13 जैन तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में, 13 में से 5 अयोध्या, 4 काशी में। तो जैन तीर्थंकर का इम्पॉर्टेंट सेंटर है उत्तर प्रदेश, बुद्धिज्म का इम्पॉर्टेंट सेंटर है, हिंदुइज्म का इम्पॉर्टेंट सेंटर है। तो ये महत्वपूर्ण एक स्थल है। ये भूमि जो है अपने आप में पर्यटकों की भूमि है, पर्यटकों का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है पर्यटन के विकास में। निगम की स्थापना जो हुई थी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, ये 1974 में हुई थी। वर्तमान में इसके अधिकृत शेयर पूंजी 40 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी 32.60 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड विविध गतिविधियों के लिए 32 पर्यटक बंगले, मतलब टूरिस्ट बंगलो, जिसको कि राही टूरिस्ट बंगलो के नाम से जानते थे, कभी पहले टूरिस्ट बंगलो के रूप में जानते थे, राही टूरिस्ट बंगलो हुआ, बाद में जो है इसको अभी कुछ लीज पे भी देना शुरू किया। 7 यूपी टूर्स डिवीजन और 3 अन्य इकाइयों का संचालन कर रहा है। इसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, यूपीएसटीडीसी का उद्देश्य है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें टूर को ऑर्गेनाइज करना, जोरदार प्रचार प्रसार करना, राज्य के पर्यटन को बढ़ावा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना इसका उद्देश्य है। मिशन जो है इसका है कि ध्येय इसका जो है कि हमारा मिशन हमारे लोगों को उत्कृष्ट गुणवत्ता सेवा प्रदान करना और उन्हें अविस्मरणीय यात्रा प्रदान करना जो गारंटीकृत सेवाओं के साथ सुखद और उनकी अपेक्षाओं से अधिक हो। हमारे लिए मतलब उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के लिए जो है यूपीएससी के लिए अपनी पसंदीदा यात्रा के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित करना, ग्राहकों की संतुष्टि और असाधारण सेवा मुख्य उद्देश्य है इनका। जो विजन है इनका, टू बी इनोवेट लीडर एंड क्रिएटिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवल, पोजिशनिंग आवर उत्तर प्रदेश इन द स्टेट ऑफ द बेस्ट टूरिज्म प्लेस इन द कंट्री। मतलब उत्तर प्रदेश को एक बेस्ट टूरिज्म प्लेस के रूप में स्थापित करने का काम करना इनका जो है मुख्य उद्देश्य है एसटीडीसी का। उसके दिशा में तेजी के साथ एसटीडीसी आगे भी बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ काम किया, बहुत प्रेस्टिजियस वर्क है इसका एसटीडीसी का। उसके बाद हम बात करेंगे तो तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन रेलवे कैटरिंग टेक्नोलॉजी कैटरिंग कॉरपोरेशन, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत नवरत्न सूचीबद्ध कंपनी है और भारतीय रेलवे के पेशेवर आतिथ्य और यात्रा की एक शाखा है जो भारतीय रेल पर खान पान सेवाओं के उन्नयन के लिए शामिल है और देश में रेल वाद्य घरेलू और इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। रेल खान पान एवं आतिथ्य सत्कार सेवाओं के लिए इसने उन्नयन, व्यवसायीकरण और प्रबंधन के लिए भारतीय रेल खान पान पर्यटन निगम को विस्तारित शाखा के रूप में 27 सितंबर 1999 को रेलवे की विस्तारित शाखा के रूप में गठित किया गया था ताकि बजट होटल, विशेष टूर पैकेजों,
सूचना वाणिज्यिक प्रचार और वैश्विक आरक्षण प्रणालियों के विकास के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ये जो IRCTC है, IRCTC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसका जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम रेलवे सेवाओं के आधुनिकीकरण और भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो महत्वपूर्ण जो कार्य है, उन कार्यों में ऑनलाइन टिकटिंग मोबाइल में इसका ऐप डाउनलोड करने के बाद टिकटिंग का बहुत ही आसान तरीका और सिक्योर तरीका होता है। रेलवे की एक्यूरेट जानकारी अगर चाहिए, रेलवे की वेबसाइट के अलावा अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन कोई और सही जानकारी देती है तो वो IRCTC है। बुकिंग में अगर डायरेक्ट रेलवे की वेबसाइट से जाके बुकिंग करने से बढ़िया है IRCTC की बुकिंग जो है, बुकिंग पोर्टल ज़्यादा बेहतर करता है अन्य पोर्टलों की अपेक्षा। और भी बहुत सारे पोर्टल से बुकिंग होती है रेलवे टिकट की, लेकिन IRCTC जो है रेलवे टिकट की बुकिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, रेलवे का बहुत सपोर्ट करती है। IRCTC का रेलवे ही नहीं, एयरपोर्ट की बुकिंग होती है, एयरपोर्ट्स मतलब एयरलाइंस की बुकिंग होती है, नॉट एयरपोर्ट। एयरलाइन सर्विसेज, हवाई यात्रा के लिए अगर कोई टिकट बुक करना चाहे तो IRCTC से बुक कर सकता है। और गवर्नमेंट इस IRCTC पोर्टल को प्रमोट भी करती है। अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो उसको IRCTC पोर्टल से वो डायरेक्ट टिकट बुक कर सकता है। अन्य पोर्टल से बुक करने में उसको रिस्क रहता है, लेकिन IRCTC बुक करने में दिक्कत नहीं होती है, उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी रहती है। कैटरिंग की सर्विसेज इसका इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है। पूरा रेलवे में खान पान की व्यवस्था, जिन ट्रेनों में पेंट्री कार नहीं होती है उन ट्रेनों में इनको खाने का अरेंजमेंट जहां होती है वहां भी ऑन डिमांड फूड की सप्लाई IRCTC करती है। टूरिज्म की सर्विसेज, पर्यटन सेवाएं जैसे तीर्थ यात्रा सर्किट, साहसिक यात्रा, एडवेंचर टूरिज्म के लिए लग्जरी ट्रेन यात्रा चलाना IRCTC का काम है। थीम आधारित पैकेज जैसे बौद्ध सर्किट के लिए, 4 धाम के लिए, 12 ज्योतिर्लिंग के लिए, आस्था ट्रेन के माध्यम से जो है इन्होंने कितना लोगों को राम मंदिर का दर्शन कराया। तो ये अनेक प्रकार से जो है टूरिज्म की सर्विसेज में महत्वपूर्ण भूमिका इसका रहता है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेल नीर, इसका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। रेल नीर जो है इनका उत्पादन करना बहुत तेजी के साथ, रेल नीर का जो है बहुत बड़ा काम है। होटल एंड एकोमोडेशन सर्विसेज, इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है IRCTC। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के तहत प्रदर्शनियों और सम्मेलनों जैसे कार्यक्रम, अभी काशी तमिल समागम हुआ था काशी में, तो उसमें IRCTC की महत्वपूर्ण भूमिका रही। IRCTC ने उस पूरे इवेंट की मॉनिटरिंग मैनेजमेंट में जो है महत्वपूर्ण भूमिका ली, और लोकल ट्रेवल एजेंट के माध्यम से लोकल जो वहाँ उसमें BHU का भी भूमिका रहा, BHU से मैं भी उसमें जुड़ा रहा, और हमारे छात्र भी उसमें सहयोग की भूमिका में वॉलंटियर के रूप में काम किए, तो IRCTC का सहयोग किए। ये बहुत, काशी तमिल समागम तीसरी बार काशी में आयोजित हुआ था, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसका रहा है। इस तरह के इवेंट और भी ऑर्गेनाइज करती है IRCTC। ट्रेवल इंश्योरेंस, जो टिकट बनाया जाता है यात्रा बीमा में, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टिकट को, चाहे रेलवे टिकट हो, एयरलाइन टिकट हो, उसको इंश्योर्ड करने के ऑप्शन होते हैं। यात्रा का ट्रेवल के अलावा अन्य जगहों से जो ट्रेवल इंश्योरेंस कराना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप का अरेंजमेंट IRCTC करती है। IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन टिकटिंग का जो काम है उसमें जो प्लेटफॉर्म एक्सेस, ट्रेन सर्च, बुकिंग और PNR स्टेटस वगैरह जो है खूब आसानी से जो है हम चेक कर सकते हैं। कैटरिंग सर्विसेज में जो है ऑन बोर्ड कैटरिंग, मतलब जहाँ भी आप चाहो, जिस डेस्टिनेशन पे चाहो वहाँ पे ऑन बोर्ड कैटरिंग की डिमांड कर सकते हैं। दुरंतो एक्सप्रेस जैसे प्रीमियम ट्रेनों, पेंट्री कारों का प्रबंधन, ये जो है प्रमुख इसका जो है सेगमेंट है। ट्रेन साइड वेंडिंग मतलब बिना पेंट्री कार वाली जो ट्रेन है उसमें खाने पीने का अरेंजमेंट करना, वहाँ यात्रियों के सीट तक भोजन पहुँचाने का काम जो है IRCTC करती है। ई कैटरिंग का काम, यात्री ई कैटरिंग वेबसाइट के ऐप के माध्यम से विभिन्न SFSS अनुमोदित रेस्तरां भोजन को प्री ऑर्डर कर सकते हैं और आपके सीट पे उस भोजन को सीधे पहुंचाया जा सकता है। फूड प्लाजा एंड फास्ट फूड यूनिट
आईआरसीटीसी के हैं। फूड प्लाजा के नाम से और फास्ट फूड यूनिट के लिए जो है डिफरेंट रेलवे स्टेशनों पर अच्छे क्वालिटी के फूड प्रोवाइड करने का काम आईआरसीटीसी करती है। और आई हैव सीन इन द फूड प्लाजा कि ये जो है बहुत अच्छी मॉनिटरिंग इनकी है, बहुत अच्छा जो है इनका ऑर्गेनाइजेशन है। फूड का क्वालिटी और कास्ट भी बहुत हाई नहीं होता है, इसलिए जो है ये सक्सेस भी है फूड प्लाजा इनके, और बहुत सारे स्टेशनों पे इसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। टूरिज्म सर्विसेज में इनकी भूमिका होती है। रेल बेस्ड टूरिज्म सर्विसेज जैसे लग्जरी ट्रेन जर्नी, हॉलीडे पैकेजेज हैं, स्पेशल टूरिस्ट ट्रेनें हैं, इन स्पेशल इंटरेस्ट की कोई ट्रेनें हैं जैसे थीम आधारित ट्रेन, आध्यात्मिक यात्रा, साहसिक यात्रा, या कोई तीर्थ यात्रा के भी मैंने बताया आस्था ट्रेन चली थी राम मंदिर पे दर्शन कराने के लिए। अभी आईआरसीटीसी ने काशी तमिल समागम के लिए ट्रेन बुक की थी, तो उसमें वहाँ तमिलनाडु से टूरिस्ट आते थे वाराणसी में बनारस स्टेशन तक, और फिर यहाँ से जाने की व्यवस्था। तो लगातार वो तमिल समागम में वहाँ से ट्रेन आई और लेके गई टूरिस्ट को। तो इस तरह से डायरेक्ट ट्रेन बुकिंग करने में स्पेशल इंटरेस्ट या स्पेशल कोई टूर पैकेज है तो उसको फैसिलिटेट करने का काम आईआरसीटीसी करती है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन में आईआरसीटीसी की महत्वपूर्ण भूमिका, रेल नीर के बारे में मैंने बताया। रेल नीर इसका जो है बहुत बड़ा एक पानी का यूनिट है, और मैंने तो देखा है कि पानी आज जो है कितना महंगा, मतलब ये थैंक्स टू गवर्नमेंट, सरकार को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे स्टेशनों पे उन्होंने जो है अपनी बोतल लेके जाइए, इको फ्रेंडली या सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि अपनी बोतल लेके जाइए और 1 रुपये दे के आप 1 लीटर पानी ले सकते हैं, आरओ वाटर। वहीं रेल नीर पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं कि 15 रुपये से 20 रुपये उसको कर दिया गया था, लेकिन तुरंत दाम घटाया गया ना, पानी को नहीं बढ़ाया जा सकता। और आज ट्रेनों में जो है रेल नीर आज भी 15 रुपये में एक बॉटल मिल जाती है, उसका रेट नहीं बढ़ा। तो इसका प्रोडक्शन जो है करने का काम आईआरसीटीसी करती है, और ये रेल नीर बहुत ही उच्च गुणवत्ता का एक वाटर सप्लाई का यूनिट है। ऑपरेशनल प्लांट इसका जो है भारत में 14 रेल नीर संयंत्रों का संचालन करता है, जिसमें नागलोई दिल्ली में, दानापुर बिहार में, पालूर तमिलनाडु में, अंबरनाथ महाराष्ट्र में शामिल है। कुछ संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पद्धति के अंतर्गत प्रचारित होते हैं। कैपेसिटी इसकी जो है 18.4 लाख बोतल प्रतिदिन की कैपेसिटी है रेल नीर की, जो यात्री मांग को पूरा करने के लिए एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। जो टूरिस्ट की जो डिमांड है रेल नीर की, उसको पूरा करने में ये पर डे 18.4 लाख बोतलें तैयार करती है पानी की। डिस्ट्रीब्यूशन का इसका बड़ा नेटवर्क है, और ट्रेनों में खान पान इकाइयों को वितरित किया जाता है, जिसमें यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। होटल एंड एकोमोडेशन में, आवास सुविधा में, होटल बुकिंग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है आईआरसीटीसी की। रिटायरिंग रूम बुक करने में आईआरसीटीसी हेल्प करता है। आईआरसीटीसी का ऐप के माध्यम से बुक किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव लॉन्च आईआरसीटीसी के द्वारा बुक कर सकते हैं। स्पेशल डील कोई अगर है उसमें छूट भी देता है आईआरसीटीसी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आईआरसीटीसी के फंक्शन हैं, जिसमें आईआरसीटीसी जो है पर्यटन के साथ मिलकर और सरकार के साथ मिलकर, रेलवे उद्योग के साथ मिलकर, टूरिज्म के सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दे रही है। ये जो बुकिंग का जो एक समस्या थी, मुझे याद है कि जब मोबाइल से बुकिंग नहीं होते थे, लोग जो है ट्रेन किस तरीके से जाके रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर टिकटों की लाइन में लगते थे और कितने हर्डल्स क्रिएट होते थे, उसके बाद टिकट नहीं मिलता था। आज जो है हर व्यक्ति अपने मोबाइल में बैठ के जब चाहे तब वो चेक कर सकता है। तत्काल टिकट बुक करना है तो उसका स्लॉट अलग है। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भी समय खुद अपने घर से ही कहीं का भी टिकट बुक कर ले, चाहे वो हवाई यातायात का हो, चाहे रेलवे का हो, और चाहे उसको टिकट बुक करना हो, किसी होटल की बुकिंग करनी हो, या कोई कार रेंटल, कोई टैक्सी की सर्विसेज बुक करनी है स्टेशन से उतर के जाने के लिए, उसके लिए भी आईआरसीटीसी सहयोग करता है। तो आईआरसीटीसी ट्रेवल सेक्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है पर्यटन के विकास में,
और इसीलिए मैंने IRCTC को अपने इस लेक्चर में शामिल किया, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है, ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्यटन के विकास के लिए, पर्यटन के बढ़ावा के लिए तेज़ी के साथ काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इस लेक्चर को सुने, आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, बहुत हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।